नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण थ का परिचय हम सीखेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में आप जो पेज देख रहे हैं इसी पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण थ का परिचय हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको कुछ चित्र यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो चित्र है वो किस चीज का है, तो निश्चित रूप से आप चित्र को जरूर पहचानते होंगे, ये थर्मस का चित्र है। मैं इस चित्र की बात करूं तो इस चित्र को भी आप निश्चित रूप से पहचानते होंगे। बोले ये चित्र किस चीज का है? बोले सर ये थन का है। ठीक है ना। तो मैं यहां पर इन चित्र के नाम जो है यहां पे लिख देता हूं। तो जैसा कि ये थर्मस है तो मैंने यहां पर थर्मस इस प्रकार से जो है लिख दिया है। ठीक है ना, ये मैंने थर्मस लिख दिया। ठीक, और ये जो है थन है, इस प्रकार से मैंने यहां पर थन लिख दिया। ठीक ना। अब यहां पर इन चित्रों के जो नाम है वो मैंने लिख चुका। अब मैं आपसे पूछूं कि बोले ये क्या है, तो हो सकता है कुछ बच्चे इसे थ कहें, कुछ बच्चे था कहेंगे, कुछ बच्चे था से थर्मस बोलेंगे, कुछ बच्चे था से थन बोलेंगे, या कुछ बच्चे थ से थर्मस या फिर था से थर्मस, कुछ बच्चे था से थन या कुछ बच्चे थ से थन। तो जिस रूप से भी आप घर से सीख के आए हैं, जो आपके माता पिता, भाई बहनों या फिर दादा दादी ने सिखाया है, वैसा ही आप बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वो गलत है, सब सही है। जो भी आप सीख के आए हैं सब सही है। अब देखिएगा, अब जैसा कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबके नाम हैं। जैसे हमने भी इन चित्रों के नाम देखा, बोली ये थर्मस है और ये थन है। फिर हमने आपको ये पूछा कि बोली ये क्या है, तो आपने चित्र के माध्यम से ही इस व्यंजन वर्ण की पहचान आपने सीखा है। इसी को ही आप थर्मस और इसी को ही थन आप समझ रहे हैं। बोले था से थर्मस या थ से थर्मस या था से थन या थ से थन। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला जो व्यंजन वर्ण है ये है थ। अच्छा, आपने देखा होगा अधिकतर कुछ लोग था कहते हैं, हे थ। अच्छा, थ और था ऐसा क्यों? मैं आपको बता देता हूं कि हम सबसे पहले स्वर परिचय में अ से लेके अह तक हमने स्वर अक्षरों को सीख चुके हैं और हम जानते हैं कि जो अस्वर है इसकी मात्रा नहीं होती। इसकी मात्रा नहीं होती, इसका मतलब ये जो अस्वर है क से लेके ग व्यंजन वर्णों में मिला होता है। क्या होता है कि व्यंजन वर्ण जो क है ये अभी आधा है, अर्ध है। जब तक इसमें अस्वर मिलेगा नहीं तब तक हम इसको पूर्ण रूप से ऐसे लिख भी नहीं सकते और ऐसे बोल भी नहीं सकते। क, अब इसमें अस्वर मिल गया तो आप देखते होंगे क से लेके ग तक बिना मात्रा के जब व्यंजन वर्णों को बोला जाता है तो उसके अंत में अस्वर निकलता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे। जैसे थ, तो इसमें अस्वर जो है मिला हुआ है, इसलिए अस्वर की मात्रा नहीं होती। तो आप निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि इसको पहले आप था कह रहे थे तो अब थ नहीं बोलेंगे जब तक इसमें आ की मात्रा ना लग जाए। देखिएगा, अभी ये थ है, जब तक इसमें आ की मात्रा ना लग जाए तब तक इसको आप था नहीं कहेंगे। ये है थ, अंत में अ निकलना चाहिए, और ये है था, तो अंत में आ निकल रहा है, इसका मतलब इसमें आ स्वर की मात्रा लग गई है। तो मैंने ये बताया कि आप इसको था क्यों नहीं कहेंगे और थ क्यों बोलेंगे, ये सिखाया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि बोले सर हमने तो था थर्मस का, था थन का, या थ से थर्मस या थ से थन जो है ऐसे सीखे हैं, भूलेंगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूं, 2-3 लाइन आपको याद रखना है गाना समान। थ को थर्मस, थ को थन नहीं बोलेंगे, थ को थ बोलेंगे। थ को थाथन का, थ को थाथर्मस का नहीं बोलेंगे, थ को थ बोलेंगे। ऐसे आप गुनगुनाएंगे तो जो आपने पहले से सीखा है उसको आप भूल जाएंगे और सिर्फ आपको ये थ याद रह जाएगा। अब मैंने तो ये बताया कि जो हमने पहले सीखा था उसको कैसे भूलेंगे, ये भी एक तरीका बता दिया। अब मैंने आपको क्या क्या बताया, बोले इसको थ बोलना है, था नहीं बोलना है। फिर
जो आपने पहले याद किया है उसको कैसे भूलेंगे, ये भी बता दिया। अच्छा, हम क्या होता है जब छोटे रहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हम चित्रों के माध्यम से ही बहुत सारी चीजों को पहचानते हैं। तो हमारा जो पहचानने का जो हमारा सेंस होता है, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, वो चित्रों पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए तो हमको चित्रों के माध्यम से इन व्यंजन वर्णों को सिखाया जाता है। जैसे ए फॉर एप्पल, तो एप्पल को हम जानते हैं, ना कि ए को जानते। एप्पल के माध्यम से लेटर ए को सीखते हैं। वैसे ही इस थर्मस और स्तन के चित्र के माध्यम से हम इस व्यंजन वर्ण थ की पहचान सीखते हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा, बोले सर इसको थर्मस का थन का ही क्यों कहा गया? देखिएगा, ये है थर्मस शब्द। थर्मस शब्द में देखिए इसका पहला जो अक्षर है वो क्या है? थ है। और थन में भी पहला अक्षर क्या है? थ है। इसलिए थ से थर्मस, इसीलिए थ से थन। तो थर्मस शब्द में थ व्यंजन वर्ण शुरू में ही है, थन शब्द में शुरू में ही व्यंजन वर्ण थ है, इसलिए थ से थर्मस सिखाया गया, इसीलिए थ से थन सिखाया गया। तो चित्रों के माध्यम से ही आपको थ व्यंजन वर्ण की पहचान घर में ही करा दी गई है। अब आप कक्षा पहली में आए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको अब बोलना क्या है। इसको अब बोलना क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना है? थ। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, कहानी के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जरा देखिएगा, ये एक लड़की है, ये एक लड़की है और इसका नाम है रूबी नाम है। क्या नाम है? रूबी है। और ये रूबी की मम्मी है, ये रूबी की मम्मी है, ठीक है ना। और ये रूबी की मम्मी का नाम है सीमा। तो निश्चित रूप से ये सीमा की बेटी है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, रूबी जब से पैदा हुई ये मामा गांव नहीं गई। अब ये कम से कम 5-6 साल की हो गई, तो 5-6 साल बाद ये अपने मामा के गांव जाती है। और ये रूबी का जो है ये है मामा। कौन है ये मामा है, ठीक। और रूबी के मामा के गांव में एक आदमी है, ठीक है ना, ये आदमी। अब निश्चित रूप से रूबी को जो है उसका मामा तो पहचानता होगा, मगर इनके गांव का जो आदमी है वो नहीं पहचानता। अब क्या होता है, रूबी जाती है कहां? अपने मामा गांव। कहां जाती है? अपने मामा गांव। तो रूबी की जो बेटी है, इस सॉरी सीमा की जो बेटी है रूबी, ये कहां जाती है? गांव जाती है, अपने मामा गांव। अब ये उस गांव का आदमी उसके मामा से ये पूछता है कि बोले ये लड़की कौन है? तो इसका मामा ये बताता है, बोले ये सीमा की बेटी रूबी है, सीमा की बेटी रूबी है। अब इस आदमी को सीमा की बेटी रूबी है क्यों बताया? क्योंकि ये जो गांव का आदमी है ये पहले सीमा को पहचानता है, तो सीमा के माध्यम से ये रूबी को पहचानेगा। यदि हम सीमा का नाम नहीं बताएंगे तो ये रूबी को नहीं पहचानेगा, तो उसको पहचान पूरी डिटेल में बताएगी। बोले भैया ये जो है ना, सीमा को जानते हो ना, ये जो रूबी का मामा पहचान करा रहा है, मतलब ये अपनी बहन का परिचय दे रहा है। किसके साथ में? रूबी के साथ में। बोले ये सीमा की बेटी जो है ये रूबी है। अब ये आदमी पहचान जाता है, क्योंकि ये पहले से सीमा को पहचानता है, ये सीमा को पहचानता है। अब ये जो आदमी है इसको पहचान गया, बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। मगर अब दूसरे दिन फिर ये मिलती है रूबी इस आदमी को, तो अब ये इसको ये नहीं कहता कि बोले सीमा की बेटी रूबी इधर आओ, ये इसको ये कह के बुलाता है, रूबी इधर आओ, कहां जा रही हो, क्या चल रहा है, ऐसे पूछता है। कहां रहती हो, क्या खाती हो, मतलब तमाम प्रश्न जो है वो रूबी कह के जो है ये आदमी जो है इस लड़की से बात करता है। वैसे ही अब क्या हुआ कि आपको क्यों पहचान कराई गई इस थ व्यंजन वर्ण से? चूंकि आप इन चित्रों को पहले पहचानते हैं, और चित्रों के माध्यम से आपको क्या सिखाया गया? थ व्यंजन वर्ण की पहचान सिखाई गई। क्या सिखाई गई? कि बोले ये था थर्मस का है, या थ से थर्मस है, या फिर ये था थन का है, या फिर थ से थन है। अब क्या हुआ कि इन चित्रों के माध्यम से ही आपको इस व्यंजन वर्ण की पहचान सिखाई गई। अब जिस प्रकार से ये उनके गांव का आदमी अब इसको सीमा की बेटी रूबी ना कह के अब सिर्फ रूबी कह के बुला रहा है, तो उसी प्रकार से अब मैंने आपको ये बता दिया, आपको ये परिचय करा दिया कि भैया ये थ से थर्मस है, मगर ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ थ है। अब आप थ से थर्मस या था
थर्मस का या था थन का ना कह के, या थ से थन ना कह के आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, थ बोलेंगे। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसी कहानी के माध्यम से मैंने इन चित्रों की पहचान के माध्यम से आपने कैसे थ व्यंजन वर्ण की पहचान सीखा है, इसको लिंक किया। अब आप जिस प्रकार से ये आदमी सीमा की बेटी रूबी ना कह के सिर्फ रूबी पुकारता है, वैसे ही आप थ से थर्मस ना कह के, थ से थन ना कह के आप सिर्फ इस व्यंजन वर्ण को थ ही बोलेंगे और थ से ही पहचानेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये आदमी सीमा को नहीं पहचानता, जानता है। ऐसा नहीं कि आप थर्मस को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप थन को भूल जाएंगे, मगर बात यदि करी जाए इस व्यंजन वर्ण की तो आप सिर्फ और सिर्फ थ बोलेंगे। यदि आपसे पूछा जाएगा ये क्या है तो थर्मस है, यदि आपसे पूछे ये क्या है तो बोले ये थ है। बोले इसका और इसके साथ में क्या संबंध है, बोले संबंध इतना ही भैया, इसका जो नाम है ना इसका पहला अक्षर थ है, इसमें ये संबंध है इसका इसके साथ में। यदि आपको पूछा जाए बोले इसका और इसका क्या संबंध है, बोले क्या सीमा की बेटी रूबी है, ये इसकी बेटी है, इसलिए सीमा की बेटी रूबी कहा जाता है। बोले थ से थर्मस क्यों कहते हैं, बोले इसलिए कहते हैं क्योंकि थर्मस में पहला व्यंजन वर्ण थ है, इसलिए थ से थर्मस कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको व्यंजन वर्ण थ की जो है पहचान कराया। अब हम चलते हैं बुक में, जो वर्कशीट दी हुई है उसमें आपको कैसे लेखन अभ्यास करना है, हम इस पे अब चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें थन का चित्र बना हुआ है और यहाँ पे इस वर्कशीट में ध्यान रखेंगे, पहले देखिए, बोलिए और लिखिए, आपको देखना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉट डॉट के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण को पहले यहाँ बनाया गया है, इसमें आप पेंसिल चलाएंगे। एक लाइन में जो है पेंसिल कैसे चलाएंगे वो बता देता हूं, फिर आप स्वयं से आगे करेंगे। देखिएगा, इस प्रकार से आप पेंसिल चलाएंगे और बोलते जाएंगे थ, क्या बोलेंगे, थ, ऐसे, ठीक। ये देखिए, ये ऐसे बोलते जाएंगे थ, ये देखिए थ, थ और ये थ। इस प्रकार से यहाँ पे 4 लाइन है, इन चारों लाइनों में आपको पेंसिल चलाना है और बोल बोल के आपको लिखना है। अब चलिएगा आगे चलते हैं, चित्र देखो और वर्ण लिखो। अब आपको चित्र को देखना है और वर्ण को आपको लिखना है। देखिएगा, ये थर्मस का चित्र है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस थर्मस का जो नाम भी लिखा हुआ है, मगर इसका जो पहला वर्ण जो है वो नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर थर्मस का पहला वर्ण क्या होगा, थ होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर थ लिख देंगे। अब ये जो शब्द है पूरा हो गया, इसे हम थर्मस पढ़ेंगे। अब ये देख रहे हैं आप थर्मामीटर है जिससे बुखार चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम व्यंजन वर्ण थ लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अब इस शब्द को हम थर्मामीटर पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये थाली है, तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण थ लिख देंगे, आ की मात्रा लगी है तो था हो जाएगा और ली। इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे थाली। ये चित्र देख रहे हैं आप, थाना का है, तो यहाँ पे हम थ व्यंजन वर्ण लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, आ की मात्रा लगी तो था और ये हो जाएगा ना। इस प्रकार से ये शब्द हो जाएगा थाना, और चित्र भी थाना का है, चित्र थाली है, शब्द थाली लिखा है। चित्र थर्मामीटर का है, शब्द थर्मामीटर लिखा है। चित्र देख रहे हैं थर्मस का है और यहाँ पर थर्मस शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जो है व्यंजन वर्ण थ जो है उसको आपको लिखना है थ ऐसे, और बोल बोल के लिखना है थ। आप अक्षर सुंदर बनाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे भी आप जो है थ लिख देंगे और यहाँ पे भी जो है आप थ लिख देंगे, ठीक है ना। अब इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे कि हमने चित्रों को देखकर पहला जो वर्ण है यहाँ पर शब्दों में लिखा और इन शब्दों को हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे थ व्यंजन वर्ण जो है आप लिखेंगे। और अब हम चलते हैं आगे। अब निश्चित रूप से आपके पास में 2 लाइन की कॉपी होगी। क्या इतने से अभ्यास से आप क्या थ व्यंजन वर्ण की पहचान आप सीख जाएंगे? क्या आपका लेखन अभ्यास हो जाएगा? नहीं होगा। आपके पास में कॉपी होगी, तो इस प्रकार से सबसे ऊपर वाली लाइन में आप सबसे पहले थ व्यंजन वर्ण जो है यहां पर लिखेंगे। फिर आप थर्मस लिखिए, थ र म स, ठीक है ना, थर्मस। फिर आपने यहां पर देखा थर्मामीटर का चित्र था, तो यहां पर आप थर्मामीटर लिखिए, ठीक है ना, इस प्रकार से थर्मामीटर। फिर आपने थाली शब्द देखा और चित्र भी देखा, थाली। फिर आपने थाना,
और फिर आपने थन। इस प्रकार से इन शब्दों को भी लिख देंगे और सिंगल व्यंजन वर्ण थ को भी लिख देंगे। यहां से आप लाइन भी खींच सकते हैं इस प्रकार से, और आप बोल बोल के इसको लिखिए। इससे क्या होगा, थ व्यंजन वर्ण की पहचान तो होगी ही होगी, साथ में आप देख रहे हैं इन शब्दों में और व्यंजन वर्ण आ रहे हैं, इनकी भी पहचान होगी, मात्रा की भी पहचान होगी और आप इसके साथ में पढ़ना भी सीखेंगे। और इस प्रकार से आपकी जो है थ व्यंजन वर्ण की जो पहचान है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।